जय श्री हरि। आज हम श्री हरिवंश पुराण को 170 दिन में अष्टाधिक शतम अध्याय को बाकी भाग पूरा गर्दै अगाडि बढ्दैछु। कल तक हमने श्रवण किया था। इसने माया युद्ध विशारद शांबरासुर का वध करके उसकी ये सारी माया भी हर ली है, जिसके बल पर वह देवताओं को सहायता करता था। आज से यह तुम्हारे पुत्र की सती साध्वी शुभ लक्षणा पत्नी है। इसका नाम मायावती है। यह सांबसुर के घर में चीरकाल तक रही है। यह कहीं सांबासुर को श्री न हो, ऐसा ऐसी बात सोचकर तुम मन में व्यथित न होना। पूर्व काल में जब कामदेव का शरीर नष्ट हो गया और वे अनंग हो गए, उस समय उनकी प्यारी पत्नी जो रति थी वही यह मायावती है। यह शामरासुर की बल्लभा कभी नहीं रही है। यह शुभ लक्षणा सुंदरी सदा माया रूप से ही उस दैत्य को मोह में डाले रखती थी। यह कुमारावस्था में कभी उसके बस में नहीं हुई। अपनी माया से ही एक मनोहर नारी का रूप रचकर उसको शामरासुर के शयनागार में प्रविष्ट करती थी। यह सुंदरी मेरी पुत्री और पत्नी तथा तुम्हारी बहू है। यह लोक कमनीय रूप वाले प्रद्युम्न की मनोमय संकल्पमय सहायता करेगी। यह मेरी आदरणीय ज्येष्ठ बहू है। इसे घर के भीतर ले चलो। चिरकाल से नष्ट हुआ तुम्हारा पुत्र फिर आ गया, इसे अपनाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर उस समय देवी रुक्मिणी को अनुपम हर्ष हुआ। वह बोली, अहो, आज अपने वीर पुत्र के मिल जाने से मैं परम धन्य हो गई। अब मेरी कामना सफल हो गई, संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गया। चिरकाल से खोए हुए पुत्र का आज मुझे उसकी पत्नी के साथ दर्शन हुआ। बेटा आओ, अपनी पत्नी के साथ इस घर के भीतर प्रवेश करो। तदंतर प्रद्युम्न ने अपने पिता श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी की चरणों में प्रणाम करके अपनी ताऊ महाबली हलधर का भी पूजन किया। शत्रु वीरों का संहार करने वाले पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण ने बलवानों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न को उठाकर हृदय से लगाया और मस्तक सुनकर अपना स्नेह प्रदान किया। सोने की आभूषणों विभूषित हुई देवी रुक्मिणी ने अपनी उस पुत्र वधु को उठाकर हृदय से लगा लिया और उसे सर्वतोभावेन अपना कर स्नेह से गदगद वाणी द्वारा उसका स्वागत किया। जैसे देव माता आदित्य ने शची और इंद्र को देव भावना में प्रविष्ट किया था, उसी प्रकार रुक्मिणी ने पत्नी के साथ आए हुए पुत्र से मिलकर उसका भवन के भीतर प्रवेश कराया। जय श्री कृष्ण। अब मैं आगे नवाधिक शतमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। आज इस अध्याय में हम बलदेव जी के द्वारा प्रद्युम्न को अनहिक स्तोत्र का उपदेश के बारे में हम आज श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, विजयी वीरों में श्रेष्ठ जन्मेजय
जब प्रद्युम्न काल काल संबर का वध करके द्वारकापुरी में आए, उस समय बलदेव जी ने उसकी रक्षा के लिए उन्हें एक स्तोत्र उपदेश दिया, एक स्तोत्र का उपदेश दिया, जिसे आनिंग आरिंग आरिंग आनिंग कहते हैं। नृपश्रेष्ठ, उसी आचार्यमय आनिंग स्तोत्र का यहाँ वर्णन किया जाता है, जिसका सायं काल में जप करने से मनुष्य पुतात्मा पवित्र अंतःकरण वाला हो जाता है। इस स्तोत्र का बलदेव जी ने, भगवान विष्णु ने तथा धर्माभिलाषी ऋषि मुनियों ने भी कीर्तन किया है। एक समय की बात है, रुक्मिणी पुत्र प्रद्युम्न घर में बलराम जी के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर बलराम जी को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। प्रद्युम्न बोले, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई महाभाग रोहिणी नंदन प्रभु, मुझे किसी ऐसे स्तोत्र का उपदेश दीजिए जिसका जप करके मैं निर्भय हो जाऊं। श्री बलदेव जी ने कहा, देवताओं और असुरों के गुरु जगतपति ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करे। ओमकार, वसटकार, सावित्री, तीन प्रकार की विधियां ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रहस्य और विस्तार सहित संपूर्ण रूप से चारों वेद, इतिहास, पुराण, खील, उपखील, अंग उपांग तथा व्याख्यान ग्रंथ, इन सब के अभिमानी देवता मेरी रक्षा करे। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, पांचवा तेज इंद्रिया, मन, बुद्धि, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ज्ञान, उदान, समान, प्राण और पांचवा अपान, जिनके अधीन यह सारा जगत है, वे ओ, ओ प्रभह आदि अन्य सात वायु, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु और भगवान वशिष्ठ, ये महर्षि तथा पूर्वोक्त पृथ्वी आदि के अभिमानी देवता मेरी रक्षा करे। कश्यप आदि 14 मुनि, 10 दिशाएं तथा अपने गणेश सहित देव, नर और नारायण, ये सदा मेरी संरक्षण करे। 11 रुद्र कहे गए हैं और 12 आदित्य, 8 वासुदेव बताए गए हैं और 2 अश्विनी कुमार, ये सब मेरी रक्षा करे। ह्रीं श्रीं लक्ष्मी, शोधा, पुष्टि, मेधा, तुष्टि, स्मृति, धृति, देवमाता अदिति तथा दैत्यों की माताएं दीति, दनु और शिमिका आदि मेरी रक्षा करे। हिमबान, हेमकूट, निषद, श्वेत पर्वत, ऋषभ, परि परियात्र, विंध्य, वैदुर्य पर्वत, सन्य, उदयगिरि, मलय, मेरु, मंदर, दद्रूर, क्रौंच, कैलाश और मैनाक आदि पर्वत मेरी रक्षा करे। शेष, वासुकी, विशालाक्ष और तक्षक, एलापत्र, शुक्लम्बर, कंबल, अश्वतर, हस्ती, भद्र, पीटरक, कर्कोटक, धनंजय, पूरणक, करवीर, नाग, शुभ, नास्य, दधि, मुख, श्रृंगारिक, पिंडक, तीनों लोगों में विख्यात भगवान मणिनाग, नागराज, अधिकर्ण तथा हरि, द्रक, ये तथा दूसरे भी बहुत से नाग, जिनके नाम यहाँ नहीं लिए गए हैं, वे सभी सत्य, धर्म एवं पृथ्वी का भार धारण करने वाले नागराज मेरी रक्षा करे। चारों समुद्र मेरी रक्षा करे। सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा, सरस्वती, चंद्रभागा, शतद्रु, देविका, शिवा, द्वारवती, विपाशा, सरयू, यमुना, कलमासी, रथोष्मा, बाहुदा, हिरण्यदा, प्लक्षा, इच्छुमती, स्रवंती, बृहद्रथा, सुविख्यात, चर्मन चर्मण्डवती तथा
पुण्य सलीला, बदूसरा ए और दूसरी बहुत सी नदियां जिनके नाम यहाँ नहीं लिए गए हैं तथा जो उत्तर भारत में बहने वाली है, ये सब की सब अपने जल से मुझे नहलाए। बेणी, गोदावरी, सीता, कावेरी, कौंगणावती, कृष्णा, बेड़ा, मुक्तिमती, तमसा, पुष्पवाहिनी, ताम्रमणि, ज्योतिरथ, उत्फला, उदुम्बरावती, बैतरणी नदी, पुण्य सलिला, विदर्भा, शुभ स्वरूपा, नर्मदा, वितस्ता, भीमरथा, महानदी, ऐला, कालिंदा, पुण्यशिला, गोमती, सुविख्यात नद, सोनभद्र ए तथा दूसरी नदियां जिनके नाम यहाँ नहीं लिए गए हैं और जो दक्षिण भारत में बहने वाली है, वे सब की सब अपने जल से मुझे नहलाए। क्षिप्रा, चर्मनाती, पुण्यशिला, मही, शुभ्रवती, सिंधु, बेत्रवती, भोजबंता, वनमालिका, सुभद्रा, पराभद्रा, उर्मिला, परद्रुमा, विख्यात, बेत्रवती, चापदासी, प्रस्तावती, कुंडल नदी, पुण्यसलिला, सरस्वती, चित्रग्नि, इंदुमाला, मधुमती नदी, उमा, गुरु नदी, तापी, विमलोदका, विमला, विमलोदा, मतगंगा, पैसुनी तथा दूसरी नदियां जिनके नाम यहाँ नहीं लिए गए हैं तथा जो पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर बहती है, वे सब नदी या अपने जल से मेरा अभिषेक करे। पुण्य सलिला, भागीरथी जो पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बहती है और जिन्हें भगवान शंकर ने अपनी मस्तक पर धारण कर लिया है, वे अपना नाम कीर्तन करने पर मेरे पाप को दग्ध कर दे। प्रभास, प्रयाग, नैमिष, पुष्कर, गंगा तीर्थ, कुरुक्षेत्र, श्रीकंठ, गौतमाश्रम, परशुराम कुंड, विनाशन तीर्थ, राम तीर्थ, गंगा द्वार, कनखल तीर्थ जहाँ सोम का उत्थान हुआ था, वहाँ सोमस्थान तीर्थ, कपाल मोचन तीर्थ, सुविख्यात जम्मू मार्ग, पूर्ण सुवर्ण बिंदु नाम से विख्यात तीर्थ, कनक पिंगला तीर्थ, पवित्र आश्रम से विभूषित दशा सो मेधिक तीर्थ, सुविख्यात बद्री तीर्थ, नर नारायण का आश्रम, फाल्गु तीर्थ, चंद्र बटिक तीर्थ, परम पवित्र कोका मुख तीर्थ, गंगा सागर, मगध देशीय, तपोद तथा गंगोद भेद नाम से विख्यात तीर्थ, ये महर्षियों द्वारा सेवित सभी पुण्य तीर्थ जिनका मैंने यहाँ कीर्तन किया है, निश्चय ही मुझे अपने जल से अपलावित करे। शुकर तीर्थ, योग मार्ग, श्वेत दीप, ब्रह्म तीर्थ और अश्वमेघ यज्ञों के समान फल देने वाला राम तीर्थ, धारा के रूप में गिरती हुई गंगा, पाप नाशिनी गंगा, वैकुंठ केदार, उत्तम शुकरोध, वेदन तीर्थ तथा सुप्रसिद्ध शाप मोचन तीर्थ, ये सारे तीर्थ मुझे पाप से रहित एवं पवित्र करे। धर्म, अर्थ और काम विषय का शास्त्र इसकी प्राप्ति सम, दम, वरुण, ईश, धनद, एम, नियम, काल, नय, सन्नति, क्रोध, मोह, क्षमा, धृति, विद्युत, मेघ, औषधियां, प्रमाद, उन्माद, विग्रह, इच्छ, पिशाच, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, चारण, निशाचर, खेचर, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले हिंसक जीव जिन्हें विग्रह प्रिय हैं, बलवान, लंबोदर, पीले नेत्र वाले तथा विश्व रूपधारी गण, मरुद गण, मेघ, कला,
त्रुटि लव क्षण नक्षत्र ग्रह शिशिर आदि ऋतु मास दिन रात सूर्य चंद्रमा आमोद प्रमोद प्रहर्ष शोक रज तम तप सत्य शुद्धि बुद्धि धृति श्रुति रुद्राणी भद्रकाली भद्रज्येष्ठा वारुणी भासी कालिका शांडली शांडिली आर्या कुहू सिनी वाली भीमा चित्ररथी रति एका नमसा कुष्मांडी कात्यायनी देवी लोक लोहित्या जनमाता देवकन्याय गोनंदा तथा देवपत्नी ए बंधु बांधवों सहित मेरी रक्षा करे। जो नाना प्रकार के आभूषण और भेष धारण करती है, जिनके मुख पर अनेक प्रकार के चित्र अंकित होते हैं, जो विभिन्न देशों के विचरने वाली तथा अनेक शास्त्रों से सुशोभित है, जिन्होंने मेधा पंजा पद्य पद्य मांस और वसा प्रिय है, जिनके मुख बिल्ली बिल्ली बाघ हाथी सिंह कंक कौआ गिद्ध अथवा क्रोध के समान है, जो सर्पमय एगो पवित्र धारण करने वाली तथा चर्ममय वस्त्र से अपने अंगों को ढकने वाली है, जिनके मुख रक्त से अभिषिक्त है तथा जिनकी वाणी नागड़ों की प्रखर ध्वनि की भांति है, जो ईर्ष्यालु और क्रोधी है महल जिनके सुंदर निवास है, जो मत उन्मत्त और प्रमत्त रहकर प्रहार करती है, घरों में स्थित रहती है, जिनके नेत्र और केश पिंगला वर्ण के दिखाई देते हैं, इनके अतिरिक्त जिनके केश कटे हुए हैं, जिनके सिर के बाल ऊपरी मुंह और उठे हैं, जो काले अथवा सफेद केश धारण करती है, जो छोटे कद की है, जिनमें 10,000 हाथियों की समान बल है तथा जो वायु के तुल्य वेगशाली है, जिनके एक पैर एक हाथ और एक आंख है, जो देखने में पिंगला वर्ण की प्रतीत होती है, जो अधिक या थोड़े थोड़े पुत्र वाली है, जिनके 2 पुत्र है, जो पुत्रों का श्रृंगार करने वाली है, मुखमंडली बिड़ाली पुतना गंध गंध पुतना गंधपुतना शीत बातोष्ण बेताली तथा रेवती आदि नामों से जिनकी प्रसिद्धि है, जिन्होंने बाल ग्रह कहते हैं, जिन्हें हास्य और क्रोध प्रिय है, जो वस्त्र एवं वास स्थान में प्रेम करती है, सदा प्रिय वचन बोलती है, जो सुख और दुख भी देती है तथा जो द्विजातियों को सदा प्रिय है, जो रात में विचरने वाली तथा उपासक को भविष्य में सुख देने वाली है तथा जो पर्व काल में सदा सदा अपने दारुण स्वभाव का परिचय देती है, वे मातृकाएं मेरी प्रतिदिन रक्षा करे, जैसे माता अपने पुत्र की रक्षा करती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। हरि शरण प्रभु हरि शरण
जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।